नहीं होती ना। अपने इष्ट परमेष्ठी निकटतम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। आचार्य शांति सागर महाराज श्री बोलते थे कि मुझे महावीर भगवान प्रमाण है। किसी का कोई भी चिंतन हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए अंतिम प्रमाण महावीर भगवान है। तो वो महावीर भगवान की वाणी को ही मान्य करते थे। आगम कोई प्रश्न करता था तो फिर वो बोलते थे कि आगम में ये लिखा है, फिर आप जानो आपका काम जाने। यानी आपको मानना हो तो मानो, न मानना हो तो आप जानो। किसी का किसी के प्रति बंधन नहीं हो सकता श्रद्धा के विषय में, तो फिर आप जानो। और पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी के साथ जो वार्तालाप हुआ था आचार्य शांति सागर महाराज श्री का, तो वो आने जाने लगे, थोड़े प्रभावित हुए उनकी चर्या से। उनके मूल गुणों को भी देखा उन्होंने कि ये कैसे पालते हैं, ऐष्णा समिति कैसे पालते हैं, आहारचर्या। क्योंकि मूलाचार में बताया कि साधु की संपूर्ण चर्या में भिक्षाचर्या प्रधान है। बोले जो साधु, गाथा आती है मूलाचार प्रदीप में एक श्लोक आता है कि जो साधु 1 महीने का उपवास करके भी शुद्ध भिक्षाचर्या पूर्वक आहार नहीं लेते, उनसे अच्छे वो साधु है जो प्रतिदिन शुद्ध भिक्षाचर्या से आहार लेते हैं। तो ये भिक्षाचर्या बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखा उन्होंने। पंडित जगन मोहन लाल जी ने भी शांति सागर आचार्य महाराज की 8 दिन परीक्षा की। ये विद्वान लोग पढ़े लिखे होते हैं, शास्त्रों के जानकार होते हैं, ये महाराज के उपवासों से प्रभावित नहीं होते। ये सब छानबीन करके बारीकी से देख करके फिर प्रभावित होते हैं। और मुख्य तो वो ये देखते हैं कि इनका सम्यक दर्शन कितना निर्मल है, इनके पास आगम ज्ञान कितना निर्दोष है, और इनकी क्रियाएं कितनी आगम सम्मत है। ये चीजें देखते हैं। तो फिर जब वो प्रभावित हुए तो फिर उनको थोड़ा सा ऐसा लगता था कि आचार्य शांति सागर जी दक्षिण के हैं, तो फिर उनके यहाँ ये सब जो पूजा आदि विधियाँ चलती हैं वो दक्षिणा पथ की पद्धति के अनुसार चलती है। तो कई बार उनके मन में ऐसा आता, वो कभी उसमें सम्मिलित नहीं होते थे, कभी नहीं। उनने एक भी बार धोती दुपट्टा नहीं पहना। आचार्य श्री की वहाँ पर सब बाकी विद्वान, मक्खनलाल शास्त्री जी, इंद्रलाल शास्त्री जी, वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री जी आपके यहाँ के, और भी बड़े बड़े विद्वान सब जुड़ गए थे। लेकिन पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी उस विधि में सम्मिलित नहीं होते थे। तो फिर आचार्य श्री को भी पता था वो क्या है कि जो बड़े गुरु, अनुभवी, परिपक्व साधु होते हैं, वो एकदम से किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, वो उसको बदलने का अवसर देते हैं। कोशिश करके बदलने पर अगर कोई बदल भी जाता है तो वो फिर से बदल सकता है लेकिन जो हृदय से बदलता है वो वास्तव में बदलता है। तो किसी दिन चर्चा निकल पड़ी कि सब कुछ संतुष्टि कारक है, बस ये पूजा पद्धति थोड़ी अजीब सी लगती है। तो अजीब सी क्यों लगती है पंडित जी? तो बोले कि हमने देखी नहीं है ऐसी बचपन से। मतलब वहाँ पर मध्य प्रदेश में सिवनी के पंडित जी थे, तो वहाँ पर ये सब नहीं था। तो आचार्य ने बोला कोई बात नहीं, बोले अपन जिनवाणी माता की शरण में जाकर शास्त्रों में देखने का प्रयास करते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। तो
एक सत्र में वो वार्तालाप संपन्न नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। कई बार चर्चाएं होती रही। फिर पंडित जी बोलते थे कि इसका प्रमाण, तो आचार्य श्री बोलते थे कि अमुक ग्रंथ में, अमुक पृष्ठ पर, अमुक श्लोक में ये लिखा हुआ है। आचार्य श्री कोई सामान्य अध्येता नहीं थे आगम के, वो बड़े जानकार स्वाध्यायी थे। तो फिर जब अनेकानेक प्रमाण, अनेकानेक शास्त्र आधार पंडित जी ने देख लिए, तब फिर पंडित जी बोलते हैं कि हाँ, ये सब शास्त्र में तो है। तो आचार्य जी बोले, तो क्यों लगा रहे हो? शास्त्र में तो है, तो क्यों? अब क्या विचार है? बोले, श्रद्धा में तो मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि आगम को अस्वीकार करना मिथ्यात्व है, हर विद्वान जानता है। तो मैंने श्रद्धा में तो इसको स्वीकार कर लिया, पर क्रिया में मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हमारे यहां की परंपरा नहीं है। तब आचार्य ने एक वचन में उत्तर दिया कि पंडित होकर स्थानीय परंपरा की चिंता करेगा तो आगम की चिंता कौन करेगा? पंडित सुमेरुचंद जी आचार्य श्री की आगम भक्ति को देखकर गदगद हो गए, उनका हृदय भर आया। और आचार्य श्री के चरण स्पर्श करके बोले कि आचार्य श्री, सब अंधकार दूर हो गया, धोती दुपट्टे कहाँ है? मैं अभी तैयार हूं। तो ये दो बातें हुई ना, एक आगम को स्वीकार करना लेकिन अमल ना करना। तो स्वीकृति और क्रिया, इन दोनों के बीच का जो फासला है उसको आचार्य श्री ने एक वाक्य से भर दिया। इससे ज्ञात होता है कि आचार्य श्री कितने पहुंचे हुए विद्वान रहे होंगे। एक वाक्य, पंडित होकर स्थानीय परंपरा की चिंता करेगा तो आगम की चिंता कौन करेगा? क्या शक्ति है उनके शब्दों में। इसमें से न तो एक अक्षर कम किया जा सकता है, न कुछ बढ़ाया जा सकता है। और अब सिवनी में भी उनके द्वारा जो मंदिर जी का वो हुआ है, वहां पर अब भी ये दक्षिणा पथ की परंपरा चलती है। और पंडित जी ने अपने परिवार में ये बता के रखा है। अभी उनके परिवार वाले जब भी आते हैं तब वो पंडित जी का कोई घटनाक्रम सुनाते हैं, तो उन्होंने ये बताया, उनके जो छोटे भाई थे पंडित श्रेयांश कुमार दिवाकर जी, वो कई बार हमसे मिला करते थे। हमें सौभाग्य से विद्वानों का बहुत समागम प्राप्त हुआ, बहुत सारे विद्वानों से हमारी अच्छी चर्चाएं हुई हैं। पंडित नाथूलाल शास्त्री जी इंदौर वाले, पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री जी कटनी वाले, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य सागर वाले, फिर बाद में जबलपुर आ गए थे। फिर पंडित डॉक्टर भागचंद भागेंदु रीठी दमोह वाले, फिर डॉक्टर भागचंद भास्कर नागपुर वाले, प्रोफेसर लक्ष्मीचंद्र जैन जबलपुर सराफा वाले, पंडित राजमल जैन मुमुक्षु मंडल भोपाल वाले। ऐसे बहुत सारे विद्वानों के समागम। हम तो प्यासे थे, ज्ञान के इतने प्यास थी हमें कि हम
चारों तरफ से जहाँ से जो कुछ मिले उसको हम ग्रहण करना चाहते थे। और अभी भी हम करते रहते हैं। अभी भी हम बार बार बोलते हैं ना कि अगर कोई जानकारी आपको मिले तो फिर आप हमें बताना, तो उसमें हमारी अभी भी रुचि है। तो उन्होंने ये बताया था, परिवार वालों ने, कि हमारे लिए दादा प्रमाण है। वो दादा बोलते थे, उनके वरिष्ठ थे और लगभग 90 या 100 वर्ष तक के वो रहे होंगे। सन 1994 में 26 जनवरी को उनकी संलेखना हुई थी और आजन्म ब्रह्मचर्य था उनका। और एक बार कोई अंग्रेज आया था तो उनके शरीर की मुद्रा को देखकर, शरीर की सुंदरता को देख कर के बोला कि इतना सुंदर मनुष्य मैंने भारत में आकर पहली बार देखा। सुमेरचंद दिवाकर जी फिजिकली इतने वो थे, मतलब उनका बॉडी, उनके मसल्स, उनका शेप बहुत ही अच्छे संस्थान से युक्त था। तो परिवार कहता है कि हमारे लिए दादा प्रमाण है और दादा के लिए आचार्य शांति सागर महाराज प्रमाण है और आचार्य शांति सागर महाराज के लिए महावीर भगवान प्रमाण है।